आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिमरन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत का चौथा पाठ और हमारे पाठ का नाम है वर्धमान महावीरा। आइए पाठ को शुरू करते हैं। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मा महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का बहुत ही महत्व है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। अन्यतमः में सर्वश्रेष्ठ। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। आसीत मीन्स थे। तस्य जन्म इनका जन्म ईसा पूर्वं 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 को वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इति आसीत्। बाल्यकाल में इनका नाम वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थः मातुश्च नाम त्रिशला इति आसीत्। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। स शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्नः विचारशीलश्च आसीत्। ये बचपन से ही शैशवात् मीन्स बचपन से ही एव मीन्स ही ये बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। सह मीन्स के साथ। इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। इनको एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। वर्धमानः बाल्यकालदेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलिताः आडंबराः वर्गभेदः जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाजे मीन्स समाज में। समाज में प्रचलित आडंबर, आडंबर मीन्स दिखावा ढोंग, वर्ग भेद ऊंच नीच का भेदभाव, जीव हिंसा उनके मन को व्याकुल करने वाले कारण थे। विकलताया मीन्स व्याकुलता के। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद और जीव हिंसा इनके मन को व्याकुल करने वाले कारण थे। पितर दिवंगते। पिता के दिवंगत होने पर, पिता की मृत्यु होने पर तस्य मनः इनका मन शोकोद्विग्न अभवत्। पिता की मृत्यु पर इनका मन शोक से संपक्त हो गया। पितर दिवंगते तस्य मनः शोकोद्विग्न अभवत्। पिता की मृत्यु पर इनका मन शोक से संतप्त हो गया। मोहं मायां च परित्यज्य सः संन्यासं गृहीतवान्। मोह और माया को परित्यज्य करके, परित्यज्य मीन्स छोड़कर, सः ये संन्यासम गृहीतवान् इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। मोह और माया को छोड़कर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीं सः 63 वर्ष वयस्क आसीत्। उस समय वे 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपसा सः सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्त अभवत्। प्रवृत्त मीन्स लग गए, अन्वेषणे मीन्स खोज में। कठिन तपस्या से इन्होंने सत्य और शांति की, अन्वेषणे मीन्स खोज में। कठिन तपस्या से ये सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः
तप्त्वा सः ज्ञानं प्राप्नोत। द्वादश मीन्स द्वा और 10, 10 और 2 12, 12 वर्षों तक, यावत मीन्स तक, तप्त्वा तप करके ये ज्ञान को प्राप्त किया। 12 वर्ष तक तपस्या करके या तप करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा सह इंद्रियाणि संनिम्य महावीरः जिनो वा अभवत्। तपस्या से इन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करके महावीर या जिन हो गए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वं त्रयोविंशति तीर्थंकराः अभवन्। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए हैं। महावीरः जैन धर्मस्य अंतिम चतुर्विंशः तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीरः 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, अनंतरम मीन्स उसके बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर 63 वर्षाणि 30 वर्ष तक, यावत मीन्स तक, 30 वर्ष तक जैन धर्म का बहुत ही उत्साह से प्रचार किया। सने सने मीन्स धीरे धीरे। भारतस्य प्रायशः, प्रायशः मीन्स प्रायः, सर्वेषु सभी राज्येषु राज्यों में जैन धर्मस्य, जैन धर्म का सम्यक प्रचार संजाता मीन्स हो गया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारः संजाता। धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का सम्यक प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। उनके प्रदर्शित किए गए मार्ग से, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोग, जनाः मीन्स लोग, कैवल्यम मीन्स मोक्ष को, प्राप्तुं मीन्स प्राप्त करने में समर्थ हो गए। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते से लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो गए। तस्य मतेन न केवल मनुष्या पशवा पक्षिणा वह प्राणवंता अपितु वृक्षादिपिषु प्रस्तरदिप्योपि प्राणाः सन्ति। तस्य मतेन उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, न केवल पशु, न केवल पक्षी व न केवल प्राणी, बल्कि अपितु मीन्स बल्कि वृक्ष और प्रस्तर में, प्रस्तर मीन्स पत्थर, वृक्ष और प्रस्तर में भी प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेश अनुसारेण सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्न उपासनया जना मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऐसे त्रिरत्न की उपासना से लोग मोक्ष को पाते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानां विधानम सह अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने 5 महाव्रतों के विधान को दिखाया है। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्तेय मीन्स चोरी ना करना, अपरिग्रह मीन्स अपने पास कुछ ना संग्रह करना। ऐसे 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया है। साधारण जनै सह बिंबसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजानाः अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। साधारण जनों के साथ साथ बिंबसार, अजातशत्रु जैसे राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए हैं। तेन उपदिष्टस्य
मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। उनके द्वारा उपदेशित किए गए मार्ग का आधार है सत्य और अहिंसा। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का आधार सत्य और अहिंसा है। द्विसप्त वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्ता। 72 वर्ष की अवस्था में वयस मीन्स उम्र, द्विसप्तति वर्ष 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर महावीर रुग्ण हो गए। रुग्ण मीन्स रोगी हो गए और निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण मीन्स मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त हुए।